बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान सानी। बेटे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं। डी मॉर्गन्स लॉ आ रहे हैं और डी मॉर्गन्स लॉ वाला जो सवाल है ये बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है और इसके साथ साथ बच्चों राइट डी मॉर्गन लॉ 2 नंबर का भी साथ साथ आता है इसमें बच्चों, और इसमें साथ वेन डायग्राम वाला हम पढ़ेंगे। इसलिए आपने इस लेक्चर को बिल्कुल पूरा पूरा देखना है और एंड तक देखना है ताकि आपका लेक्चर स्किप ना हो और आपके 4 नंबर इसमें सेव हो जाए। इसलिए बच्चे चलो करते हैं आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ये हमें सेट्स के पेयर दिए गए हैं, इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं खासियत मुबादला बिलिहाज से, किस तरह से, यूनियन और इंटरसेक्शन से। सबसे पहले हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चे कौन सी है, लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये तो होगी हमारे यूनियन के हिसाब से खासियत मुबादला। और दूसरी आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए, और ये आ गई हमारे इंटरसेक्शन और यानी तकाते के लिहाज से हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको बारी बारी बच्चों सोल्व कर लेते हैं। पहला हमें इसने दिया है, ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 और बी है 4 6 8 और 10। अब इसमें हम पहले ये यूनियन वाले के हिसाब से करते हैं, इसको नाम दे लेते हैं 1 क्या देते हैं और इसको बच्चों 2 कह देते हैं। ये 1 में हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले इसकी, ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। अच्छा इसका क्या लेना है हमने, यूनियन, दरमियान में यू आ जाएगा, सेट बी आ जाएगा बच्चों 4 6 8 और 10। यूनियन में आपको बताया था क्या करना है, यूनियन में हमें सारे अरकान को, एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है, एक ही तरतीब से लिख देना है, इकट्ठा कर देना है और तरतीब से लिखना है। जो रिपीट होंगे उसको एक बार लिखना है, क्योंकि सेट के अंदर रेपुटेशन आएगी तो वो सेट ही नहीं रहेगा। लिखते हैं 1 2, देखें 3 4 और 5, ये तरतीब से 1 2 3 4 5 तरतीब से लिख दिया हमने। आगे 4 लिख लिया हमने, 5 इसमें है नहीं तो इसमें था, लिख लिया। इसके बाद बच्चे आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 8 और 10। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी की। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, बी यूनियन ए। बी सेट हमारे पास क्या है, इसमें बी हमारे साथ 4 6 8 और 10। यूनियन ए सेट हमारे पास बच्चों है 1 2 3 4 और 5, दोनों सेट लिख लिए। अब इनका यूनियन लेना है, यूनियन में हमने क्या करना है, इनको इकट्ठा कर देना है। यूनियन आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 पहले लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5। अब 5 4 यहाँ पर हमने लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना। फिर आ जाएगा 6 8 और 10। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे इसको हैंस प्रूव्ड, यानी उर्दू में हम इसको कहेंगे पास साबित हुआ। अभी हमने इसका क्या निकाला है, यूनियन निकाला है। अब इसी का हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। दूसरा इधर लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट हमारे पास क्या है, लेकर 5 तक हमारे पास क्या है बच्चों, ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन। और बी सेट हमारे पास है इसका 4 6 8 10। बी सेट हमारे पास है 4 6 8 10। अब इनका लेना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी तकाते, तकाते का मतलब है कि हमने मुश्तरिक अरकान मीन कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। मुश्तरिक अरकान मीन कॉमन है, जो एक जैसे हो दोनों में। देखें 1 इसमें इधर 1 है, इधर 1 है ही नहीं, ठीक है। 2 इधर भी 2 नहीं है इस साइड पर, 3 इस साइड पर 3 नहीं है, 4 इधर इस साइड पर 4 है, 4 हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 5 इसमें 5 ने बस एक को चेक कर लें, जब एक के एलिमेंट्स खत्म हो जाए अरकान तो मतलब हमारा तकाते उसका पूरा हो जाएगा। अब इसी तरह इसके राइट हैंड साइड बच्चों निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। बी सेट हमारे पास क्या है, यहाँ भी लिखा है 4 6 8 10। देखें जो पहले नंबर पे है उसको पहले नंबर पे लिखना है, इंटरसेक्शन जो बाद में ए है उसको बाद में। ये नहीं कि इसको भी हमने पहले ए लिखते हैं और फिर बी और हल कर देते हैं। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पहले
दोनों बेतरतीब लिखकर, अब यहाँ पे बी था उसका ए लिख देना, फिर ठीक है कहते हैं सर जवाब तो सही आया, लेकिन बच्चों उस तरह से सवाल हमारा गलत हो जाता है। अब इसमें भी देखें, चेक तरतीब से नहीं लिखना, इसमें हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना, तकाते लेना है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स 4, इसमें 4 है हमारे पास, 4 आ जाएगा। अब इसमें 6 है, इधर तो है ही नहीं 6, में 5 तक है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही हमारे पास आएगा। और ये देखें 4 ये भी, और लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई है, तो इसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच्चों बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास साबित हो गया, हैंस प्रूव्ड, पास साबित हुआ उर्दू में कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका बच्चों हमारे पास है एन और जेड। एन का मतलब है नेचुरल नंबर और जेड का मतलब है हमारे पास सही अदाद, यानी ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 4 5 तक ही हम लिख लेते हैं बस, बाकी इसको डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब है अप टू सोन। इधर जेड हमारे पास कौन से होते हैं, इंटीजर सही अदाद, तो ये हमारे पास आएंगे बच्चों 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन, यानी ये भी आगे इंफिनिटी तक जा रहे हैं। अब इसमें वही हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इंस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन, यानी यूनियन और तकाते के लिहाज से। बच्चे यहाँ पे हमने लिख ली है ऐसे प्रॉपर्टीज, एन यूनियन जेड, जेड यूनियन एन, एन इंटरसेक्शन जेड बराबर है जेड इंटरसेक्शन एन। अब इसको बारी बारी हम सोल्व कर लेंगे। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पहले वाले की, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास एन यूनियन जेड। एन मीन नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 और 5 तक हमने लिए हैं, और आगे डॉट्स लगा दिए, डॉट्स का मतलब है ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं। दरमियान में यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन लिखेंगे, और फिर इसी तरह से जेड लिख लेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 सो ऑन। अब इनका जब यूनियन लेंगे, यूनियन में तो सारे आ जाएंगे, इसमें देखो प्लस माइनस वाले सारे हैं, इसमें जीरो, इसमें जीरो नहीं है तो जीरो ऐड कर लेंगे हम, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे इसमें हमारे पास आ जाएंगे। सर दूसरा लेंगे जब हम इसकी राइट हैंड साइड बच्चों करेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास जेड पहले आ जाएगा यूनियन एन इंटी नेचुरल नंबर बाद में, जेड हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और अप टू सोन। यूनियन लेंगे हम इसमें, एन हमारे पास क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है हमारे पास बच्चों 1 2 3 4, जहाँ तक मर्जी लिखें 5 तक लिख लें। इसमें भी जब यूनियन लेंगे तो इसमें सारे आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसमें जीरो नहीं था वो जीरो भी इसमें ऐड हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और अप टू सोन। अगर हम देखें हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बच्चों बराबर आ गई है, यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आ जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, एन इंटरसेक्शन जेड और जेड इंटरसेक्शन एन लेंगे। अब जब इसमें हमने इंटरसेक्शन तकाते लेना है, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके मुश्तरक एलिमेंट। इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमने लेफ्ट साइड हमारे पास है एन इंटरसेक्शन जेड। एन हमारे पास नेचुरल नंबर हमने लिखे थे 1 2 3 4 5 तक, और ये अप टू सोन, यहाँ पे करली ब्रैकेट डाल देंगे, इंटरसेक्शन ये करली ब्रैकेट। उसके बाद जेड हमारे पास था बच्चों इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और डॉट डाल देंगे अप टू सोन। अब इसमें लेना हमें इंटरसेक्शन जो एक जैसे हैं, देखिए 0 यहाँ पर है, यूनियन में आ गया था क्योंकि एक सेट में भी है यूनियन में। अब इंटरसेक्शन में तब आएगा जब दोनों में हो, यहाँ पर 0 नहीं है लेकिन यहाँ पर है तो नहीं आएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी, लेकिन हम यहाँ पर देखें इसमें प्लस वाले हैं इसमें माइनस, हमने वो लेने जो दोनों में है, तो दोनों में तो प्लस वाले हैं 2 3 4 5 और ये अप टू सोन। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे आ जाएगा हमारे पास दूसरी साइड, राइट हैंड साइड हम इसकी निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा जेड इंटरसेक्शन एन। जेड हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन लेंगे, नेचुरल नंबर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इनको फिर इंटरसेक्शन जो एक जैसे हैं वही आ जाएंगे, प्लस वाले, इसमें प्लस वाले भी हैं माइनस वाले भी, इसमें सिर्फ प्लस वाले। हमने कौन से लेने हैं मुश्तरक यानी कॉमन एलिमेंट, कॉमन हमारे पास प्लस वाले हैं 1 2 3 4 5
अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे कोई बच्चे ये सवाल कर लेते हैं सर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसमें तो 5 है नहीं। बच्चे जो डॉट लगे हुए इसका मतलब है आगे इसी तरह से 4 5 6 7 सारे इसमें एलिमेंट है इन्फिनिटी तक। अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गए हैं, तो यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चों हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, और ये बात साबित हुआ। अच्छा एक बात गौर से याद रख लें, जो हमारे पास प्रूव करने वाले सवाल होते हैं उसमें आपने हैंस प्रूव लाजमी लिखना है। अगर आप ये वाला पार्ट छोड़ देंगे ना तो बोर्ड्स के पेपर में वो बच्चे नंबर काट लेते हैं, एक नंबर काट लेते हैं। इसलिए आपने अच्छे से वीडियो देखें, पूरा पूरा जितना मैं सवाल करा रहा हूँ पूरा पूरा आपने सवाल करना है। तीसरा पार्ट बच्चे हमारे पास इसका है ए इज इक्वल टू, अब इसमें इसको सेट बिल्डर नोटेशन में दे दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स जबकि एक्स रुकन किसका है, आर का। आर आपको पता है किसको कहते हैं, रियल नंबर को कहते हैं, और एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अब इसमें कौन से रियल नंबर है, जीरो से बड़े और बराबर हैं। और बी सेट हमें दे दिया बी इज इक्वल टू आर, कैपिटल आर। अब रियल नंबर तो बच्चे हजारों लाखों करोड़ों रियल नंबर है। अब इसमें से कोई सा भी रियल नंबर हम ले लें, लेकिन हम क्या कहते हैं इसको जनरली इसको हम प्रूव कर देंगे। अब इसको कैसे पहली वाला लेंगे हम, पहले वाला इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। ए हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। एक नंबर लेंगे, कंफ्यूजन पैदा होगी कौन से नंबर लेने हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से हल हो जाएगा। एस साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यूनियन हमें लेना बी, बीच में हमारा क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। अब देखें जब यूनियन लेंगे तो ये पॉजिटिव वाले हैं और ये इसमें तो सारे पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं सारे हैं, तो जब यूनियन लेंगे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट आर ही रियल नंबर का आ जाएगा। और इसी तरह जब राइट हैंड साइड करेंगे हम, राइट हैंड साइड तो उसमें करेंगे बी यूनियन ए। बी हमारे पास बच्चों है आर, और यूनियन ए हमारे पास एक्स साइड डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड अब इसमें भी देखें जब यूनियन लेंगे हम तो यूनियन में तो सारे आ जाएंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, इसमें जैसे हमने पिछला भी सवाल किया था, एक में पॉजिटिव थे, ये वाला देखे पीछे हमने सवाल किया था, इसमें हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थे, इसमें पॉजिटिव थे, तो यूनियन में कौन से आएंगे, आते थे सारे। ये इंटरसेक्शन वाला सवाल है, यूनियन में सारे आएंगे, इंटरसेक्शन में सिर्फ वो वाले आएंगे जो एक साइड पर हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये है, अब यूनियन में तो इसमें सारे आ गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, रियल नंबर टोटल रियल नंबर ही हमारे पास में आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये हमारा पास प्रूव हो गया, यानी साबित हो गया। इसी का दूसरा पार्ट हम लेते हैं, देखें बच्चों इसमें हम इसकी पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए सेट हमारे पास है एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहां से हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन लेंगे किसका, बी, बी क्या है हमारे पास, रियल नंबर। अब इसको गौर से समझना बच्चों, देखो अब यहाँ पर जो नंबर है वो सिर्फ क्या है, पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन में, और इसमें कौन से हैं, सारे के पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट आएगा, तो कॉमन एलिमेंट कौन से आएगा, सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर वाला आएगा। ये तो बड़ा सेट है ना, इसमें से राइट साइड वाले सारे कॉमन आ जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले नहीं है ही नहीं इसमें, इसके अंदर नहीं है। तो इसमें हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, जो जीरो से बड़े वाले रियल नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह जब इसकी हम राइट हैंड साइड लेंगे बी इंटरसेक्शन ए, तो बी हमारे पास सेट है आर कैपिटल रियल नंबर, इंटरसेक्शन ए हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, इन रुकन है आर का, और एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स हमारे पास बड़ा है और बराबर है जीरो से। अब इसमें भी देखिए जब इंटरसेक्शन लेंगे तो पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, नेगेटिव वाले खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो इस सेट में है ही नहीं, वो वाले आएंगे जो दोनों में है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से चेक करें जरा, ये सेट और ये सेट बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, यानी पास साबित हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, लेट यू यूनिवर्सल सेट को जाहिर करता है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए सेट में है ए बी सी डी जी एच, और बी सेट हमारे पास है
सी डी ई एफ और जे। वेरीफाइड डीमॉर्गन्स लॉ, डीमॉर्गन्स के लॉ हमने प्रूव करने हैं फॉर डी सेट इन सेट के लिए। उसके बाद क्या करने हैं, इन जो प्रूव करने हैं डीमॉर्गन्स के लॉ, उसके लिए हमने ड्रा वेन डायग्राम यानी उसकी वेन अशकाल भी बनानी है। पहले हम इसको प्रूव करेंगे फिर इसकी हम अशकाल बनाएंगे। यानी पहले बेटे हम कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पर ये दिए डी मॉर्गन लॉ लिख लेते हैं। डी मॉर्गन लॉ, बच्चे ये डी मॉर्गन लॉ है, ये 2 नंबर के पेपर में शॉर्ट में भी आ जाते हैं, राइट डी मॉर्गन लॉ। तो बिल्कुल आसान है, देखें ए यूनियन बी पहले लेना है, इसका होल कंप्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, कंप्लीमेंट डैश लगा लो या सी लगा लो यहाँ पर। अब इसी तरह जब ये होल ले लिया फिर अलग अलग, ए का कंप्लीमेंट अलग और बी का कंप्लीमेंट अलग। यहाँ पर क्या है यूनियन, तो इधर क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जब पहला एक याद हो गया दूसरा उसी तरह से सेम, ए इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन बी कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ए इधर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन कर देंगे। ये 2 डी मॉर्गन्स के लॉ है, इनको हमने बारी बारी प्रूव करना है, उसके बाद हमने इनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। पहला हम करते हैं बच्चों, पहला वाला ले लेते हैं इसमें से ए यूनियन बी। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका ए यूनियन बी निकालेंगे। यूनियन बच्चों उसी तरह से लेना है जैसे हम पहले लेते आए हैं, ए यूनियन बी। ए हमारे पास सेट है ए बी सी डी जी और एच। बच्चों इसको अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से समझ लोगे तो ये सवाल इंपॉर्टेंट और पेपर में आने वाला सवाल है, डी मॉर्गन्स के लॉ, और बिल्कुल फ्री के नंबर है, बिल्कुल आसान। सी डी ई एफ और जे। क्या लेना, यूनियन लेना। यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते जाते हैं ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। तो इसमें हमने इनको इकट्ठा कर देना सबको, एक तरतीब से एबीसी लिख देनी है। यहाँ से ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ तक ए बी सी डी। यहाँ पर सी डी आ गया, डी के बाद क्या आता है ए बी सी डी ई एफ, ई एफ, यहाँ ई एफ, इसके बाद जी और एच और ये जे। ये देखिए सारी की सारी हमारे पास ये तकरीबन तरतीब से एबीसी आ गई, सब सारे एलिमेंट्स में आ गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये जे तक। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। लेफ्ट साइड में हमने करना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको माइनस कर देते हैं हमने। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू यूनिवर्सल सेट हमारे पास है बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या करना है, ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। अब यहाँ से कर देते हैं u माइनस ए यूनियन बी। और इसमें गलती जो बच्चे करते हैं ए यूनियन बी पहले लिख देते हैं u बाद में, लेकिन हमने u पहले लिखना है और ए यूनियन बी बाद में लिखना है, ये आपने गलती नहीं करनी। और u हमारे पास है बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये u आ गया, माइनस दरमियान में माइनस है, और ए यूनियन बी हमारे पास है, देखिए ये ऊपर वाला लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। यानी इस वाले सेट में से इसको माइनस करना है, माइनस करना काटते हैं बिल्कुल आसानी के लिए। आप देखें ए माइनस ए दोनों तरफ से हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ से ए माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, इसी तरह डी, फिर ई से कैंसिल, एफ से कैंसिल, जी से कैंसिल, एच से कैंसिल और जे से। अब देखिए जब कैंसिल करने के बाद इसमें जो एलिमेंट्स बच रहे, जब ये वाले सेट के एलिमेंट्स खत्म हो जाए ना अरकान, तो बस हमने फिर इसकी कैंसिलेशन रोक देनी है। इसमें चाहे जितने मर्जी एलिमेंट बाकी बचे हो, अब वो एलिमेंट लिख देना जो इसमें बाकी बच गए। इसमें कौन क्या बाकी बचा, सिर्फ आई। तो ये हमारे पास आ गया इसका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ गया बच्चों। अब हम इसका कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गई है इसकी लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड। आप इसी की राइट हैंड साइड ये वाला निकाल लेते हैं। जब राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी हमने इसमें पहले दोनों कंप्लीमेंट निकालने हैं, जो इसका आंसर आए दोनों कंप्लीमेंट उसका यूनियन आपस में ले लेना है। पहले ए कंप्लीमेंट, अब ए आ गया तो यू में से हमने ए को माइनस करना है। ठीक है, यू हमें पता है ए बी सी
ये बच्चे अब हमने निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, कि ए के u के एलिमेंट हमारे यूनिवर्सल सेट माइनस ए के एलिमेंट आ गए हैं। अब इसमें से माइनस कर दें, देखिए a माइनस ए कैंसिल, b माइनस बी, c माइनस सी, d माइनस डी, डी डी तक कैंसिल हो गया। इसमें e है, इसमें e नहीं है, तो यहाँ पर हमारे e आ जाएगा। उसके बाद f, इधर f नहीं है तो f आ जाएगा बच्चे। g माइनस जी, h माइनस एच, आई उस साइड पर आई नहीं है, आई आ जाएगा। जे उस साइड पर जे भी नहीं है तो यहाँ पर जे आ जाएगा। यही समझ आ गया ना बच्चों, कितना आसान है। बस चलो माइनस तक करते रहना, जो इस साइड पर हो उस साइड पर ना हो, माइनस ना हो रहा वो हमने इस सेट में लिख देने ए के कंप्लीमेंट में। बट अब हम करेंगे u माइनस बी, यानी b का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। u के एलिमेंट हमारे पास आ गए सारे, माइनस ये b के एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं। अब u में से b को माइनस कर दें। अब इसमें से देखें a माइनस ए यहाँ पर नहीं है तो हमारे कंप्लीमेंट में आ जाएगा। b माइनस बी भी नहीं है तो b भी आ जाएगा। c माइनस सी कैंसिल हो गया, d माइनस डी कैंसिल, e माइनस ई कैंसिल, f माइनस एफ कैंसिल, g माइनस इधर नहीं है g तो ये g इसमें आ जाएगा। h माइनस एच नहीं है, h माइनस के लिए नहीं है तो यहाँ पर h आ जाएगा। i माइनस उधर भी नहीं आई तो i आ जाएगा। j माइनस जे तो ये j कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गए हैं u माइनस बी, यानी b का कंप्लीमेंट। नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की है। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे भी करेक्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन आ जाएगा इसका। और इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। इसको करेक्शन कर लें, जब इंटरसेक्शन लेंगे हम इसको भी यहाँ पे उल्टा यू कर लें। इंटरसेक्शन में कौन से आ जाएंगे, तकाते में कॉमन एलिमेंट। अब इसमें कॉमन देखें कौन से, ई यहाँ पर है, इसमें है नहीं है, एफ इसी में नहीं है, आई इसमें है, ये आई और आई, जे नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, आई। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई थी बच्चों, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है आई, और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये भी क्या आ गई है, आई। तो ये हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया बच्चों, हैंड्स प्रूव्ड हो गया हमारे पास, यानी ये साबित हो चुका है। अब हम इसकी बना लेते हैं वेन डायग्राम। पहले एक प्रूव कर लिया, इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर दूसरा हम प्रूव कर लेंगे, फिर उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। बच्चे इसकी हम वेन डायग्राम बनाते हैं, पहले वाले की ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये मैंने इसको रेक्टेंगल शेप में बनानी है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उसके अंदर दो सेट हैं ए और बी। अब ये ओवरलैपिंग सेट इसलिए बनाया कि इसमें एक हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब यहाँ पर देखें ए सेट में हमारे पास बच्चों थे, ए के अंदर है ए बी सी डी जी एच, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लें, ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आते हैं सी और डी। देखिए बच्चे हमारे अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी लें, ए बी, ए कोई नहीं है इसमें, बी, एक सी कॉमन है हमारे पास और एक डी कॉमन है, यानी सी और डी इनमें कॉमन है, तो इसलिए हमने ये ओवरलैपिंग सेट इसमें हमने बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में सी और डी, और बाकी जो ए में एलिमेंट हमारे पास रह जाएंगे पहले वो हम पूरे कर लेते हैं। सी और डी के बाद हमारे पास आ जाएगा ए बी जी और एच। इस तरह बी के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट होंगे बच्चों सी डी, इसके बाद ई एफ और जे। अच्छा अब इसमें यूनिवर्सल सेट के अंदर अब हम कहते हैं पहले ए यूनियन बी, जब ए और बी का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले ये सारे यूनियन में है ना, ए यूनियन बी में भी आ जाएंगे, ये वाले जो एलिमेंट सारे के सारे हैं ये हमारे पास आ जाएंगे ए यूनियन बी के अंदर। अब हमने क्या करना है, उसका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट हमारे पास इधर आई आएगा, ये आई क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में क्या है, ए बी सी डी या आई भी इसमें शामिल है। अच्छा कंप्लीमेंट क्या लेना है, जब u में से हमने ये सारा का सारा u है, u में से हमने a और b को माइनस कर देंगे, इसका यूनियन को माइनस कर देंगे। जब a और b के यूनियन को माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा हिस्सा, इसको माइनस करना है हमने सारे इस वाले पार्ट को। ठीक है, गौर से देख लें जो हमने ये शेड किया, इसको माइनस करेंगे। अब इसको हम ऐसे लाइन लगा देते हैं, यानी ये वाला जो हमारे पास इस तरह से लाइन सीधी लाइनों वाला है, ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट वाला।
ठीक है बच्चों, समझ आई है इसमें। देखें, पहले हमने ए यूनियन बी लिया था, तो ये ए सेट था, ये बी था, ये इसमें हमारे पास सी डी बी में भी है, सी डी ए में भी है, इसलिए इसकी कॉमन एरिया में आ गया। ए यूनियन बी जो हमारे पास है, ये वाला पूरा का पूरा हमारे पास पार्ट आ गया ए यूनियन बी का। और जब इसमें कंप्लीमेंट लेंगे तो ये वाले पार्ट को हम माइनस कर देंगे, तो ये जो बाकी जो एरिया बच गया है, ये हमारे पास सारा कौन क्या है, कंप्लीमेंट का इसका। अब इसको अगर लिखें, देखो ए यूनियन बी जो हमने था हमारे पास, इसको निशानदेही के लिए जो हमने इस तरह से लाइनें हैं हमारी इसमें, वो ए यूनियन बी को शो कर रही हैं। और ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को बच्चों क्या शो कर रही है हमारे पास, तो इस तरह से लाइनें हमने लगाई हैं, ठीक है, वर्टिकली। ये वाली लाइनें जो ए यूनियन बी को, और ये वाला हमारा इसका जो क्या है, आंसर है पार्ट का। बच्चे अब इसका हमने करना है, दूसरा पार्ट करना है, राइट हैंड साइड देखिए। उसी तरह से इसमें हमने क्या निकालना है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेना है। पहले ए कंप्लीमेंट, अब गौर से इसे समझना, देखें ये हमारे पास दिया है पूरा, ठीक है, ये हमने इस तरह बना लेना, ये यू सेट हमारे पास है, इसके अंदर ए है बी है, ये ए के एलिमेंट जो कॉमन थे वो लिख लिए, सी डी, बाकी जो बचे वो इसमें लिख लिए, ए बी जी एच। इस तरह ये बी हमारे पास, बी के एलिमेंट अरकान है, एक सी डी कॉमन वाले एरिया में आ जाएगा, और सी एफ और जे आ गया, और एक आई बचा वो हमारे पास बाहर आ गया। अब ये पूरा यू है। जब हमने इसमें से क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट लेना, तो ए के यू में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दे, ए के ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट है वो सारे ए के एलिमेंट है, हमने यू में से इसको माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं ए का कंप्लीमेंट। चलो इधर मैं वैसे निशान ए का कंप्लीमेंट हमने इसको ऐसे लाइन में लगा दी है सबको। नहीं बच्चों, ये हमारे पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ये वाली जो इस तरह से लाइनें हमारे पास वर्टिकल लगाई हैं, ये हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, ए का कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ए के एलिमेंट को माइनस कर दिया, बाकी जो सारे के बी वाले, ये वाले और ये वाले, ये सारे के किस में आ जाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ गए। अब इसी तरह से हम निकालेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो बी वाले एलिमेंट को बाहर माइनस कर देंगे, और ये ए वाले भी ये वाले भी शामिल, ये बाकी सारे शामिल हो जाएंगे, यानी सिर्फ बी को हमने निकालना है, जो बी का सर्कल है इसको निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे बना लेते हैं। अब देखें, गौर करें बच्चे, हमने जब बी का इसमें ऐसे लाइनें लगाई हैं, तो हमने ए वाले पे लगा दी हैं लाइनें, जो बी का ये वाला जो पार्ट था ना हमारे पास, ये ठीक है, ये सारा पार्ट, इस पे हमने किसी पे लाइन नहीं लगाई है, इस वाले पे, यहाँ से इसको छोड़ दिया, बाकी बी का कंप्लीमेंट आ गया। अब बी के कंप्लीमेंट की हमने कैसे लाइनें लगाई हैं, हमने इस तरह से लाइनें लगाई हैं बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब हमने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट, उन दोनों का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन, यानी दोनों किस जगह पर आपस में मिल रहे हैं। अब यहां से जरा गौर करें, अगर हम ए का कंप्लीमेंट देखें, ए का कंप्लीमेंट हमारे पास ऐसे लाइनें थी, इसमें हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं है। जब बी का कंप्लीमेंट हमने ऐसे लाइनें लगाई हैं, ठीक है सारी, अब से ये वाला सारा पार्ट आ गया, देखें ए का, यहाँ से ये वाला सारा पार्ट आ गया, सिर्फ बी वाला ये वाला पार्ट नहीं है, ये दोनों में नहीं है। तो यहाँ से ये देखें, ये वाला पार्ट ए के कंप्लीमेंट में नहीं है, और ये बी के कंप्लीमेंट में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बाहर वाला सारा का सारा एरिया क्या आ जाएगा इसके इंटरसेक्शन में, और ये वाला पार्ट हमारा स्किप हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारे पास इसके जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये वाला सारा पार्ट आ जाएगा। इंटरसेक्शन में देखिए, हमारे पास ये वाला सारा का एरिया आ गया, कौन सा आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमारे पहले हमने ऐसे लाइनें लगाई हैं, फिर हमने ऐसे लगाई हैं, फिर इसका ये बॉक्स बन गए, तो इस तरह वाला है, ये वाला एरिया हमारे पास किसमें आ गया, इसका इंटरसेक्शन। अगर अब हम गौर करें तो हमारा जो पहले वाला पार्ट था, उसमें भी हमारा जो ए यूनिट बी का कंप्लीमेंट था, वो ये साइडों वाला एरिया था सारा का सारा, ए और बी को निकाल के, और इसमें भी हमारा कौन सा एरिया बच्चों, ये सारा का सारा हमारा साइडों वाला एरिया। आप ठीक है, अब ये ए और बी दोनों आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, दोनों का एरिया आपस में बराबर हो गया है इलाका, तो हम लिख देंगे कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और ये आपस में साबित हो गए हैं, हैंस प्रूव, यानी बात साबित हुए हैं। इतनी सी बात है बच्चों, इसको आप तवज्जो से ध्यान से करेंगे इंशाल्लाह, अगर ना समझ बार बार इसको देखेंगे, एक दो मरतबा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। बच्चे इसका दूसरा हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।
अब इसके हम पहले लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए और बी का। ए हमारे पास सेट है ए बी सी डी जी एच, इंटरसेक्शन लेंगे। बी सेट है सी डी ई एफ जी, उसी तरह से। अब इंटरसेक्शन का मतलब तकाते, इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? कॉमन एलिमेंट इसमें यहाँ देखें बच्चों, एक सी और एक डी। इसके अलावा इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी मुश्तरक अरकान हमारे पास सी और डी आ गए। अब हमने इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। माइनस किसको करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, कभी ए को माइनस कर देते हैं, कभी बी को माइनस कर देते हैं। अब हमने इसको माइनस करना है उसी तरह से। ए माइनस ए इधर नहीं है तो ए आ जाएगा, बी माइनस बी, इधर बी भी नहीं है तो बी आ जाएगा, सी माइनस सी, सी कैंसिल हो गया, इधर नहीं आएगा। डी माइनस डी, डी भी कैंसिल हो गया। अब बाकी देखिए इसमें दो एलिमेंट थे, हमने चेक कर लिए हैं, वो दोनों माइनस हो गए। बाकी जो रह गए हैं सारे ई एफ जी एच आई और जे सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जिस तरह पहले सवाल में हमने किया था u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, बिल्कुल सेम ए और बी के कॉम्प्लीमेंट बच्चे बिल्कुल सेम आएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ई एफ जी आई जे आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट ए बी जी एच आई। इसकी तफसील हमने पिछले सवाल में पढ़ी है, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको लिखना है। u में से a को माइनस कर देना, u में से b को माइनस, सेम आ गए। पहले हमने इसका इंटरसेक्शन लिया था, अब हमने इसका ले लेना यूनियन ले लेना बच्चों। यूनियन हमारे पास आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट है ई एफ आई जे यूनियन, और बी का कॉम्प्लीमेंट है ए बी जी एच और आई। यूनियन में हमने क्या करना है? इकट्ठा कर देना है, यानी जो दो बार आए उसको एक बार, यानी रेपिटेशन इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसको हमें तरतीब से लिख दिया, ए बी पहले आ गया, फिर ई एफ, फिर जी एच आई और ये जे। अगर इसको गौर करें तो हमारे पास ये बच्चों और ये आपस में क्या है? बराबर है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये बच्चे हम इसकी अब बनाते हैं वेन डायग्राम। हमने ये बना लिया यू, पहले एक रेक्टेंगल शेप बनाई, उसमें ए और बी ओवरलैपिंग सेट सी डी इसमें कॉमन था, ए के एलिमेंट आ गए, ये बी के एलिमेंट आ गए। अब हमने सबसे पहले निकालना ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के अंदर जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में बच्चे कॉमन क्या आए थे? देखिए ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कॉमन आए थे सी और डी। अब यहां से देखिए कॉमन एलिमेंट हमारे पास आ गए सी और डी। इसको मैं क्या कर देता हूँ? कलर कर देता हूँ। यानी हम नंबर ये वाले इस तरह से जो हमारे पास है, ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। यहाँ से इसको लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी में जो हमारे पास हैं वो कौन से हैं? डायग्राम के अंदर इस तरह से जो लाइनें लगी हुई हैं वो एरिया हमारे पास इसका स्पेसिफिक है। अब हमने क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों? अब देखिए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट हमारे पास आएंगे वो आएंगे सिर्फ ए इंटरसेक्शन ए, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, समझने की कोशिश करें। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हमने सिर्फ ये सी और डी को माइनस कर देना है। सी और डी को माइनस करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो यही है ना, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इस वाले पार्ट को माइनस करने, बाकी सारा का सारा पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको आप जैसे मर्जी शो कर लें। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे जो इस तरह से लाइनें लगी हुई है हमारे पास, ये वर्टिकली लाइन, ये सारा का सारा एरिया हमारे पास किसमें आ गया? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सिर्फ ये वाला जो हिस्सा हिस्सा है ना, ये सी और डी वाला, ये इसमें से एक्सक्लूडेड है, बाकी सारा का सारा इंक्लूड है। यानी ये वाला जो पार्ट सारा एरिया आ गया, ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब इसका हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में देखें बच्चों, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले वही अमल दोहराना जो हमने पहले वाले सवाल में किया था। ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उन दोनों का हमने यूनियन ले लेना है। अब गौर से जब ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए, सिर्फ ए वाले एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे, यानी इस वाले एरिया को हम शामिल नहीं करेंगे, बाकी सारा एरिया हमारा किस में आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। मैं ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख लेता हूँ, ए वाले को हमने सिर्फ नहीं छेड़ना। अब देखिए जब ए का कॉम्प्लीमेंट लिया है, ए वाले को हमने सिर्फ बाहर निकाल दिया, बाकी सारा एरिया हमारे पास कौन सा आ गया इसका? ए कॉम्प्लीमेंट। यानी ए कॉम्प्लीमेंट हमने किस तरह से लाइनें लगाई बच्चों?
इस तरह से, ठीक है। अब हम लगा लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, सिर्फ बी वाले को हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये पूरा बी जो हमारे पे ये वाला पूरा बी वाला पार्ट है, इसको हम छोड़ देंगे, बाकी सारा आ जाएगा हमारे पास बी के कॉम्प्लीमेंट में। बच्चे इसमें जो गौर करना है, देखिए हमने कौन सा वाला पार्ट लिया बी के कॉम्प्लीमेंट में। बी वाला जो पार्ट था ये हमने नहीं लिया, सिर्फ ये वाला बी वाला जो बी पूरा बी वाला ये वाला है ना, ये देखें इसे गौर से। इसमें कौन से एलिमेंट है, सी एफ जी सी डी, ये वाले नहीं लिए, बाकी सारा का सारा एरिया किसमें आ गया हमारे पास, बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एरिया है, एक तो हमारे पास इस तरह से जो लाइनें लगी वो वाला एरिया, और एक जो बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। ये जो बॉक्स बन रहे हैं ये भी हमारा किसमें है, बी के कंप्लीमेंट में। एक ये वाला एरिया और ये सारा का सारा बी के कंप्लीमेंट में। अब हमने क्या लेना, ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का यूनियन ले लेना है। अब देखें ये वाला एरिया तो पहले दोनों के अंदर आ गया, गौर करें जरा, ठीक है। ये वाला जो एरिया ये बी के कंप्लीमेंट में आया और ये एरिया ए के कंप्लीमेंट में आया। तो हमने जब यूनियन लेना, यूनियन में क्या करते हैं, सबको इकट्ठा कर देते हैं, यानी सबको यकजान। तो जब हमारे कंप्लीमेंट में आएगा तो हमारे पास ये सी वाला एरिया भी शामिल हो जाएगा, ये भी सिर्फ एक्सक्लूड कौन सा होगा, ये वाला एरिया इसमें से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। सी और डी वाला एरिया निकल जाएगा, बाकी सारा हमारा किस में आ जाएगा बच्चों, इसके कॉम्प्लीमेंट यानी यूनियन में आ जाएगा। सिर्फ सी और डी वाला हमने माइनस कर देना है, बाकी सारा का सारा हमारे पास आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट हमारा जाएगा इसमें, और ये हमारा आ जाएगा, देखें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, हमारा कौन सा एरिया आएगा, एक तो इसमें जहां हमारे ये बॉक्स बन रहे हैं, इस तरह से लाइनें बन रही हैं, और ये ऐसे वाली लाइनें हैं जो वो भी हमारा इसमें आ जाएगा। यानी ये अब ये सारा का सारा किसमें है, इसका कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा एरिया नहीं है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया इसमें नहीं ना। और इसमें जरा देखें आप पिछले वाले सवाल में, तो इसमें भी सिर्फ ये वाला एरिया जो था वो हमारा नहीं था, माइनस हो गया था, बाकी सारा का सारा एरिया था। अब ये इन दोनों का जो एरिया है वो बराबर आ गए हैं, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। सो लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बच्चों राइट हैंड साइड, और ये हैंड्स प्रूव्ड। अपने बेटे आपको उम्मीद है कि इसकी समझ आ चुकी है, कि ना आए तो इसको फिर भी बार बार इसको एक दो मरतबा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। बेटे यहाँ तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके बाकी सवाल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में आपने बताना ज़रूर है कि आपको ये सवाल वेन डायग्राम वाले सवाल कैसे लगे, आसान लगे हैं, मुश्किल लगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।